Hello बच्चों, let's read the question. Question says let the function f defined 1 to infinite to r be defined by f of t equal to minus 1 raised to n plus 2 equal to 2n minus 1 for n belongs to natural number or 2n plus 1 minus t upon 2 f of 2n minus 1 plus t minus 2n minus 1 to f of 2n plus 1 if 4n minus 1 t lie between 2n minus 1 to 2n plus 1 for n raised to natural number. g of x हमें given है 1 to f of x dx, x belongs to 1 to infinite and alpha denote the number of solution of g of x equal to 0 in the interval 1 to 8. Beta equal to limit x tends to 1 plus g of x equal to x minus 1 then value of alpha plus beta is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट होता है डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन. यहाँ पर हम ले लेंगे फाइव ऑफ एक्स टू फाइव ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी. इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से. यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स डॉट डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स डॉट फाइव डैश एक्स. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे. सबसे पहले देखें यहाँ पर तो इसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ है. इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में टी को हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं और इसको डिफाइन कर रहे हैं. तो देखिए टी इक्वल टू 2n माइनस 1 है मतलब ऑड नेचुरल नंबर. तो टी इक्वल टू अगर हम ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं यहाँ पर तो क्या आता है. तो यहाँ से जैसे हमने एक्स इक्वल टू कितना लिया 1. एक्स इक्वल टू 1 लिया तो 1 क्या हो गया ऑड मतलब 2n माइनस 1. ये एन इक्वल टू यहाँ 1 पुट करने पर आएगा है ना. और एन नेचुरल नंबर है तो हम इसी को यूज़ में लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 तो ये इक्वल टू इतना आएगा 2. फिर हम लेते हैं यहाँ पर क्या 1 से और 2n प्लस 1 कितना बनेगा 1 पुट करने पे 3 तो 1 से 3 के लिए आ जाएगा है ना. और यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारा देखो कितना बनेगा 1 पुट करने पर ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2. ठीक है ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2 एफ ऑफ 1 ये बन रहा है यहाँ पर हमारे पास. और यहाँ पर आ जाएगा टी माइनस 1 अपॉन 2 एफ ऑफ 3. ठीक है और एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे कितनी 2 ना. तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ इस तरह से तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x. ठीक है फिर हम फर्दर इसी तरह चलते हैं आगे तो हम लेते हैं हम x इक्वल टू 3. एक्स इक्वल टू 3 को यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस 1 की पावर इवन बनेगा तो ये 2 ही आएगा हमारे पास. सॉरी 3 पुट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 3 कब आएगा जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये ओड हो जाएगा तो -2 आएगा ये. ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 325 है ना. एन यहाँ पे कितना आएगा 325. ठीक है तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास. तो हम जो है यहाँ पर n इक्वल टू कितना यूज़ कर रहे हैं 325 के लिए ये हम यूज़ कर रहे हैं 2 ना. तो n इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे यहाँ पर और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना f ऑफ n की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो ये f ऑफ 1 और f ऑफ 3 बनेगा. तो वो वैल्यूज़ तो हम यहाँ सॉरी f ऑफ 3 और f ऑफ 5 बनेगा वो दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे है ना. तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा 2x माइनस 8. ठीक है तो इस तरह से चलना है अपने को इसमें. फर्दर अगर हम देखें यहाँ पर तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे कितना ये 3 to 5 हो गया. फिर हम आएंगे x इक्वल टू 5 पर. ठीक है इक्वल टू 5 पर हम चलेंगे तो x इक्वल टू 5 के रिगार्डिंग यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा 5 कब मिलेगा हमें जब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 3 है ना. तो 3 प्लस 1 4 हो गया तो ये तो 2 ही बच जाएगा. ये कितना हो जाएगा 2 है ना.
और फिर जब हम लेंगे यहाँ पे क्या 5 से 7, 5 से 7 में हम n इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं यहाँ पे 3, है ना। तो 3 यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। और f(3) और f(5) जो बनेगा उसकी वैल्यू f(5) और f(7) जो बनेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x। ठीक है। फर्दर इसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर एक रिजल्ट x इक्वल टू 7 के रिगार्डिंग। ठीक है। 7 हमारे पास आएगा जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये ओड होगा, तो ये आएगा -2। ठीक है। और फिर हम ले लेंगे यहाँ पर x को कहाँ से कहाँ तक 7 से 8। देखो हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसी इंटरवल में सॉल्व करना है। ठीक है। 7 से 8 के लिए ये जो रिजल्ट है इसमें हम n इक्वल टू कितना पुट करेंगे 4। 4 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 16। फर्दर देखिए अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, एक तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं g ऑफ x इक्वल टू 0 के। ठीक है। तो g ऑफ x इक्वल टू 0। अब g ऑफ x हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है 1 टू x f ऑफ x इक्वल टू 0 से। ठीक है। तो ये इससे डिफाइन हो रहा है हमारा, है ना। अब इसको अगर हम देखें तो इसको ये रिज़ल्ट हमारा कैसे सॉल्व होगा, ये रिज़ल्ट हमारा सॉल्व होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1 टू एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास किस किस पॉइंट के रिगार्डिंग जो है ये 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर ये क्या बनेगा एफ डैश एक्स। ठीक है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें सॉरी, है ना, तो ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, है ना। यहाँ पे ये डी एक्स आ गया, तो ये एफ डैश एक्स तक का ही इंटीग्रेशन ये बनता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, ये एफ ऑफ टी डी टी है, सॉरी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव ज़ीरो कहाँ होगा, देखो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा अगर हम ये जो फंक्शन है ना इसका कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो कर्व हमारा इसका किस तरह से बनेगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक तो ये है हमारे पास, इसमें आ जाएगा देखिए 2 आ रहा है x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे हमने 2 ले लिया, तो ये आ जाएगा 2। फिर आ रहा है 4 माइनस 2x, तो स्लोप नेगेटिव है तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी 4 माइनस 2x। ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ किया था 1 से 3 तक। ठीक है। फिर 3 से x इक्वल टू 3 पर आ गया -2, तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ गया था हमारे पास 2। फिर हम आ जाएंगे 3 से 5, 3 से 5 में, 3 से 5 में ये फिर से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 पर ये 2 आ जाएगा और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया 5। ठीक है। इस तरह से ही चलेगा। फिर आ जाएगा इस तरह से हमारे पास 5 to 7। ठीक है। और फिर आ रहा है ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। फर्दर हम चलेंगे इस तरह से 7 और ये इस तरह से। ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया 8। तो ये जो डेरिवेटिव है 0 हमारा किस किस पर हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पर, 5 पर और ये 8 पर। ठीक है। ये आ जाएगा, ये 6 हो गया ना, सॉरी ये एक सेकेंड, ये हमारा 8 होगा और ये 7 होगा ना, यहाँ पे ये पॉइंट 7 होगा। ठीक है। तो ये 7 पर आएगा, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये 1 से लेकर जो 8 है यहाँ तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये कितने आ रहे हैं 3। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब बीटा इक्वल टू बात करें तो बीटा इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 टू एफ ऑफ एक्स, है ना, इंटीग्रेशन 1 प्लस g ऑफ x अपॉन x माइनस 1 है,
और जी ऑफ एक्स हमारा 1 to x एफ ऑफ टी डी टी अपॉन एक्स माइनस वन है। तो इसमें पुट कर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगी, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन वन, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, अब 1 पुट कर देते तो ये कितना आएगा एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ वन की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू 2 हो गया, तो बीटा की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा की वैल्यू 3। तो अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कितना आएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा 5 आएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।